आज हम शेक्सपियर के सोनेट 116 को डिस्कस करेंगे। तो शेक्सपियर का जो ये सोनेट है इसमें भी शेक्सपियर लव के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को डिवाइड किया है, जिसमें 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स हैं तो उसमें वो अपनी बिलवेड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है तो शेक्सपियर लव के बारे में बोलते हैं। ठीक है, लेट मी नॉट to the marriage of true minds admit impediments, love is not love। तो शेक्सपियर कहते हैं कि मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता कि दो मोहब्बत करने वाले ट्रू माइंड्स का मतलब है कि ट्रू लवर्स के दरमियान कोई रुकावट आ जाए। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं कि मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि वो लोग जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो उनके दरमियान कुछ रुकावट आ जाए। लव इज़ नॉट लव विथ alters when it alteration finds or bends with the remover to remove। यानी कि वो क्या कहते हैं इन लाइन्स में शेक्सपियर कहते हैं कि मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है जो कि बदल जाए। alters when it alteration finds, यानी कि वो तब्दीली के साथ अगर कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ रुकावट आ जाए और मोहब्बत बदल जाए, तो शेक्सपियर कहते हैं कि वो लव नहीं हो सकता। और बेंड्स, यानी कि बेंड्स का मतलब ये है कि जो चेंज हो गए विद द रिमूवर टू रिमूव, यानी कि अगर एक पार्टनर जो है तो वो चला जाए या रिमूव हो जाए उसकी लाइफ से और उसका जो लव है वो ख़त्म हो जाए, तो शेक्सपियर कहते हैं कि नहीं, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स मार्क। तो शेक्सपियर कहते हैं कि लव जो है तो ये एक फिक्स मार्क की तरह होता है, कि ये एक कांस्टेंट चीज़ होती है, ये चेंज नहीं होती। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, इट इज़ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं कि जिस तरह एक स्टार को यहाँ पर बेसिकली उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस तरह एक स्टार जो है होता है वो हमारे पास आसमान में एक फिक्स्ड पॉइंट पर होता है। ठीक है, और जब तूफ़ान आता है तो वो स्टार तूफ़ान के साथ नहीं हिलता, यानी कि स्टॉर्म आता है तो स्टार जो है तो वो अपनी जगह होता है और जगमगा रहा होता है और वो लोगों को गाइड करता है। जिस तरह अगर आप देखें तो पिछले ज़माने में जब नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था तो लोग स्टार की मदद से अपना रास्ता निकालते थे। तो इस तरह शेक्सपियर भी कह रहे हैं कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। वॉन्डरिंग बार्क का मतलब है कि वो शिप जो कि लॉस्ट हो जाए और वो स्टार की मदद से अपना रास्ता फाइंड करे। फिर वो क्या कहते हैं लव के बारे में, हुज वर्थ इज़ अननोन although his height be taken, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो लव की कीमत है, उसकी जो वैल्यू है उसे हम मालूम नहीं कर सकते। although his height be taken, तो हाइट से यहाँ मुराद है कि हम उसकी शिद्दत को मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वर्थ, लव की वर्थ को कोई भी नहीं मालूम कर सकता कि लव की वैल्यू कितनी है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स इन चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिगल्स कंपस कम। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि लव जो है तो वो वक्त की कैद से आज़ाद है। ठीक है, और जो कि रोज़ी लिप्स है, यानी कि जो ब्यूटीफुल लिप्स है, एंड चीक्स जो कि गाल है या फेस है, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कम कंपस, यानी कि वक्त के साथ साथ जो रोज़ी लिप्स एंड चीक्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सिकल जो है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे घास काटते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है तो शेक्सपियर जो है तो इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस तरह एक सिकल जो है तो ग्रास को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इस तरह जो लव है हमारे पास, लव जो है तो लव नहीं, जो टाइम हमारे पास है वो रोज़ी लिप्स इन चीक्स को जो है तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन लव जो है तो लव इससे आज़ाद है। ठीक है, लव alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom। कि लव जो है तो वो नहीं बदलता विद हिज ब्रीफ आवर्स इन वीक, यानी कि घंटों और हफ्तों में जो है तो वो लव नहीं बदलता। लव जो है तो वो हमारे पास कांस्टेंट है, बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो डूम्स डे का मतलब यहाँ पर जो है तो वो डूम्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो क़यामत का दिन है, जो आखिरी दिन होगा इस अर्थ का। तो वो कह रहे हैं कि लव जो है तो वो क़यामत तक कायम रहेगा। ठीक है, वो जो है तो आवर्स और वीक्स में जो है तो वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो फिर जो कपलेट है इसमें शेक्सपियर क्या कहते हैं, इफ़ दिस बियर
अगर मैं गलत हूँ एंड अपॉन मी प्रूफ, और अगर ये मुझ पे प्रूफ हो गया तो आई नेवर रेड, तो मैं नहीं लिखूँगा। नॉर नो मैन एवर लव, तो फिर कोई ना कोई मोहब्बत करता और ना मैं लिखता। तो शेक्सपियर लास्ट में जो है तो वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं ना लिखता और ना कोई आदमी जो है तो फिर वो मोहब्बत करता। इससे पहले मैंने जो है तो शेक्सपियर सोनेट 18 के बारे में जो है तो एक्सप्लेनेशन की है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई सोनेट में जो है अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू वांट मी टू make more of this explanation, so please also suggest me in the comment box. Thank you.